क्या आपने सुना कि बुद्ध के अवशेषों से जुड़े पवित्र पिपरहवा रत्नों की हांगकांग में नीलामी होने वाली थी? लेकिन इस खबर ने दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं को गुस्से से भर दिया। आखिर ये रत्न इतने खास क्यों हैं और इनकी नीलामी क्यों रुक गई? पिपरहवा रत्नों की नीलामी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जब सोथबीज ने हांगकांग में इनकी बिक्री का ऐलान किया। ये रत्न उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में एक स्तूप में मिले थे, जो बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी के पास है। इस स्तूप में एक शिलालेख मिला जिसके मुताबिक यहाँ बुद्ध के अवशेष दफनाए गए थे। लेकिन नीलामी की खबर ने बौद्ध समुदाय को नाराज कर दिया और भारत सरकार ने इसे गैरकानूनी बताकर रोक दिया। तो पिपरवा रत्न क्या हैं? ये रत्न जैसे नीलम, मूंगा, माणिक, मोती और सोने के आभूषण करीब 240 से 200 ईसा पूर्व में बुद्ध के दाह संस्कार के अवशेषों के साथ दफनाए गए थे। इन्हें 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप ने अपने जमीन की खुदाई के दौरान खोजा। यह आधुनिक समय में बुद्ध के अवशेषों की पहली विश्वसनीय खोज थी, जिसने बौद्ध विद्वानों और भक्तों को रोमांचित कर दिया। बौद्ध समुदाय के लिए ये रत्न सिर्फ गहने नहीं हैं। कई बौद्ध मानते हैं कि ये रत्न बुद्ध की उपस्थिति से पवित्र हैं, क्योंकि इन्हें उनके अवशेषों के साथ दफनाया गया था। ये रत्न बौद्धों के लिए उतने ही पवित्र हैं जितने बुद्ध के अस्थि और राख के अवशेष। विद्वानों का कहना है कि इन्हें अलग करके बेचना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि बौद्ध परंपराओं का उल्लंघन भी है। एक खास बात यह है कि इन रत्नों को ब्रिटिश सरकार ने 1878 के इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के तहत जब्त किया था। बुद्ध की अस्थियां और राख सियाम अब थाईलैंड के राजा चुलालॉनकोर्न को दे दी गईं, जो अब थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका के मंदिरों में पूजी जाती हैं। लेकिन 1800 रत्नों में से ज्यादातर कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में रखे गए और पेप्पे को करीब 20% रत्न रखने की इजाजत दी गई, जिन्हें डुप्लीकेट कहा गया। बौद्ध विद्वान इसे औपनिवेशिक लूट का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि ये रत्न भारत और बौद्ध समुदाय की धरोहर हैं, जिन्हें बेचा नहीं जाना चाहिए। सोथबीज ने इन 334 रत्नों की नीलामी की योजना बनाई, जिनकी कीमत करीब 100 मिलियन हांगकांग डॉलर, लगभग 97 करोड़ रुपए थी। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने इसे औपनिवेशिक हिंसा को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि ये रत्न भारत और वैश्विक बौद्ध समुदाय की अमूल्य धरोहर हैं। संस्कृति मंत्रालय ने सोथबीज और पेप्पे के वारिस क्रिस पेप्पे को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें नीलामी रोकने और रत्नों को भारत वापस करने की मांग की। मंत्रालय ने इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, साथ ही यूनेस्को संधियों का उल्लंघन बताया। 7 मई 2025 को होने वाली नीलामी को आखिरकार सोथबीज ने स्थगित कर दिया, ताकि भारत सरकार और पेप्पे परिवार के बीच बातचीत हो सके। भारत ने इसे एक बड़ी जीत बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रत्न भारत वापस आएंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसे पवित्र अवशेषों को नीलामी में बेचना सही है, या इन्हें भारत और बौद्ध समुदाय को वापस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।